हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, या ये जानेंगे कि जो प्रोसेसिंग करने वाली डिवाइसेस होती हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्लास में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने आपको सारी इनपुट डिवाइसेस बता दी हैं और आउटपुट डिवाइसेस दे दिए, यानी हमने वो सारी चीजें देख ली जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, और वो सारी डिवाइसेस देख ली हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। अब ये बीच का हिस्सा बचा जिसको हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस बोलते हैं, कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करता है, किन किन डिवाइसेस की मदद से करता है, वो देख लेते हैं। तो जो कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का एक हिस्सा है जो सिस्टम के बुनियादी अंक गणितीय यानी मैथमेटिक्स, तार्किक यानी लॉजिकल और इनपुट आउटपुट संचालन करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देश को पूरा करता है। यानी ये देखिए, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो इन सारी चीजों को मैनेज करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो हम सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू की गति का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर करता है और इसे मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। यदि हम अपने इसका सीपीयू की स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो वो मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सीपीयू की स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सीपीयू की स्पीड को हम मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं, जिसे शॉर्ट में MHz लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो, सीपीयू के 3 हिस्से हैं। सीपीयू 3 भागों में विभाजित है, जैसा हमने आपको बताया था। पहला सीपीयू का हिस्सा हो गया, उसके बाद मेमोरी हुआ, और उसके साथ साथ एक दो चीजें और होती हैं। अब ये अकेला सीपीयू सब कुछ नहीं करता है। सीपीयू पूरा दिमाग तो हो गया, बट सीपीयू के साथ कुछ हेल्पिंग पार्ट्स भी होते हैं, जैसे मेमोरी हुआ, एएलयू हुआ। ये सब क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहला सीपीयू का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। कंप्यूटर में एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक डिजिटल सर्किट होता है जो अंक गणितीय और तार्किक संचालन करता है। यानी कंप्यूटर में जितने भी लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे एएलयू द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। हम जितने भी गणित के काम करते हैं, जितने भी ट्रू फॉल्स करते हैं या लॉजिकल काम करेंगे, वो सारे के सारे एएलयू के डिपार्टमेंट से होते हैं। अकेला सीपीयू कुछ नहीं करता है कि सीपीयू लगा है तो सीपीयू सब कुछ कर लेगा। नहीं, सीपीयू क्या करता है कि सारे कामों को अलग अलग यूनिट्स को डिवाइड कर देता है। जैसे मैथमेटिक्स के काम को उसने एएलयू को डिवाइड कर दिया, ऐसे अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग काम डिवाइड कर देता है। अब दूसरा हिस्सा यहाँ पे आता है कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई, सीयू फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट आउटपुट डिवाइस को समन्वयित करता है यानी कंट्रोल करता है। अर्थात इस यूनिट के द्वारा हम कंप्यूटर से जुड़े हुए कंपोनेंट के कार्य को कंट्रोल करते हैं। यानी कंप्यूटर में जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे रहते हैं, जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगे रहते हैं, उन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सीपीयू। ये भी सीपीयू का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला हिस्सा आता है मेमोरी यूनिट यानी एमयू। यह मेमोरी अस्थायी और स्थायी आधार पर कार्यक्रमों या डेटा को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। यानी मेमोरी वो जगह है जहां पर हमारा डेटा, हमारे प्रोग्राम, हमारे सॉफ्टवेयर स्थायी या अस्थायी तौर पर रखे रहते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है कि हम कंप्यूटर में जो भी डालते हैं वो इधर से टाइप किया उधर निकल गया, टाइपराइटर जैसी मशीन जैसा। इसकी खुद की मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। और ये 2 प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे हम प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, ये थोड़ा डीपली सब्जेक्ट है, पॉइंट है। इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं, इनके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको अगली क्लास में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी आपको कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या होता है। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है इन सारी डिवाइसेस की मदद से, फिर प्रोसेसिंग करता है इन सारी डिवाइसेस की मदद से, और आखिरी में मुझे
आउटपुट देता है वो भी इन सारी डिवाइसेस की मदद से। यदि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। यदि कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो भी कमेंट में बताइए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।